दोस्तों, आज भारतीय सेना की तरफ से उस स्वदेशी हथियार का ऑर्डर दिया गया है जो दुश्मन देश की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। आप सभी ये बात काफी अच्छे से जानते हो कि तुर्की की तरफ से लगातार पाकिस्तान को हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान लगातार मजबूत होता जा रहा है। पिछले साल ही तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को TB2 ड्रोन दिया गया था और हाल ही में ही तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को 7 से 8 की संख्या में AKNC ड्रोन भी दे दिए गए हैं। लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले रशिया की तरफ से एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर किसी भी देश के पास एडवांस डिफेंस सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है तो उस कंडीशन में हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन डिफेंस सिस्टम के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। साथ में रशिया की तरफ से ये भी बोला गया था कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन से अच्छे कामिकाजी ड्रोन हैं, क्योंकि ये ड्रोन प्राइस में भी कम होते हैं और छोटे होने की वजह से ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम होते हैं। और नागस्त्रा नाम के हम इस तरीके के कामिकाजी ड्रोन बनाकर तैयार कर चुके हैं, जिसका ऑर्डर भी आज हमारी सेना की तरफ से सोलर एक्सप्लोजिव लिमिटेड को दे दिया गया है। इन कामिकाजी ड्रोनों की सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन 100% देश में ही बने हैं और इन कामिकाजी ड्रोनों के डिजाइन और डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस को भारत के अंदर ही किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को सोलर एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने पोलैंड और इजराइल के कामिकाजी ड्रोनों के सामने जीता है। इस ड्रोन को खरीदने के पीछे एक रीजन यह भी है कि इन ड्रोनों में अबॉर्ट रिकवर रीयूज फीचर लगा हुआ है और इस फीचर की वजह से ही इस ड्रोन की इस कॉन्ट्रैक्ट में जीत हुई है। इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि अगर एंड टाइम पर भी हमारा अटैक करने का प्लान चेंज होता है तो उस कंडीशन में ये ड्रोन वापस आ जाएगा और फिर इसको पैराशूट की मदद से रिकवर कर लिया जाएगा। और अगर हमें आगे इस ड्रोन की जरूरत होगी तो इसमें फ्यूलिंग करने के बाद इसका इस्तेमाल फिर से किया जा सकेगा। इससे भी ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो ही चुकी है कि हमारी सेना अब खुद के बने हथियारों पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर चुकी है, ताकि युद्ध के दौरान हमें किसी भी देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। और आपके लिए आज का सवाल, क्या हमें ऐसे ही बड़ी संख्या में स्वदेशी हथियारों को खरीदना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।